वेलकम बैक टू ग्रो की पाठशाला। मैं हूं आपकी होस्ट अरुणिमा एंड चेतन भाई एंड आई आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। चेतन भाई, पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो प्राइस एक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, प्राइस पॉइंट्स को बेहतर तरीके से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? अरुणिमा, पहले तुम मेरे को ये बता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? दोनों मिलते जुलते ही लग रहे हैं। सो नॉलेज ये बोलता है तुमको क्या करना है, और विजडम ये बताता है तुमको क्या नहीं करना। ओके। राइट? तुमने मेरे को बताया, मैंने थियोरेटिकल कर लिया, वो नॉलेज था क्या मेरे को करना है। अब हम लोग आ रहे विजडम में, क्या मेरे को नहीं करना। ओके। राइट? सो जब मैं प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं, ये मेरे नेक्स्ट स्टेज है। आई एम हेडिंग फ्रॉम नॉलेज टूवर्ड्स विजडम। ओके। राइट? सो हम लोग प्राइस पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करेंगे? अरुणिमा, तुम कैसे कनेक्ट करोगी? बाय ड्राइंग अ लाइन। लवली अरुणिमा, ओके। very good. So the first concept, Arunima, is trend line. ट्रेंड लाइन। Trend line. ओके। So मैं जब भी कोई दो पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, लो से लो या हाई से हाई या हाई से लो, मेरे को एक लाइन मिलती है, ट्रेंड बताती है। ओके। राइट? सो यू हर्ड द वर्ड राइट, ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स द डायरेक्शन। राइट। सो मैं जब देख रहा हूं कि ट्रेंड लाइन, मैंने जैसे तुमको ड्रॉ करके बताया यहाँ पे, तीन टाइप के हैं। राइट? तो इफ यू आर सीइंग व्हेन आई एम कनेक्टिंग द हायर लोज टुगेदर, राइट, इट इज कॉल्ड अ अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ओके। राइट? तो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन तुमको क्या बता रहा है? कि वो प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बायर नीचे भाव में बाई कर रहा है, which is comparatively higher to the previous low points. Right, right. So buyer with the passage of time is ready to buy at a higher lower price. So the slope is upward. Upward, ठीक है। अगर अपने उल्टे चले जाते हैं तो कौन सा आता है? जब अपने लोअर हाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ओके। इसका मतलब क्या है कि स्लोप नीचे की तरफ है। इसका मतलब है सेलर प्रोएक्टिव है। सेलर क्या कर रहा है? जहां ऊपर जा रहा है वहां पे लोअर हाइज में रेडी टू सेल। तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, वो प्राइस को बार बार नीचे नीचे ले जा रहा है। अच्छा। सो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है। राइट? सो तुमको मैंने दो सिखाया, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। थर्ड तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कि मतलब जैसे वो एक ही डायरेक्शन में हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट? सो एक ही डायरेक्शन में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। इफ यू सी द स्लोप हियर, एकदम बायर और सेलर में इक्वालिटी चल रहा है। राइट? बायर एक ही जगह पे लेने आ रहा है। राइट। तो बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत इक्वली है, बैलेंस हो रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह में बायर आ रहा है, ना बायर ऊपर जा रहा है ना बायर नीचे से सपोर्ट कर रहा है। सो बायर में इक्वालिटी है। सपोजिंग ऊपर में इक्वालिटी है तो वहां पे सेलर का इक्वालिटी है। राइट। तो सेलर हर एक उसी जगह पे सेल कर रहा है, ना नीचे सेल कर रहा है ना ऊपर सेल कर रहा है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, it tells you equality. Yes, because you know that the buyer in the previous part is coming there. So Arunima, trend lines have certain features. Minimum 2 पॉइंट टच करने चाहिए, लेकिन जब मैं ड्रॉ करता हूं ट्रेंड लाइन, जितने ज्यादा पॉइंट्स टच करते हैं उतना उस ट्रेंड लाइन का पावर या वेटेज बढ़ जाता है। Got it. Because आपके पास ज़्यादा data points है to make Correct. that So you know analysis. that the predictability of the buyer, when you are doing an upward sloping trend line, you know the predictability of the buyer, that the buyer in the past उस particular price point में आया है, तो future में भी वो point में आ सकता है। Right. और एक important चीज है अरुणिमा, जब भी तुम trend line draw कर रही हो, never make a perfect trend line कि एकदम point से point touch करे। क्यों? उसका रीजन एक है, मार्केट इम्परफेक्ट प्लेस है, मार्केट परफेक्शन नहीं है। देयर आर लोड ऑफ न्यूज फ्लो विच आर कमिंग। तो मार्केट उस पॉइंट से रिवर्स नहीं करे, हो सकता है मार्केट एक दो दिन नीचे जाके फिर रिवर्स करे। राइट? इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव कि यहीं से रिवर्स करना है, सब्जेक्टिव मैटर है
कि बायर आ सकता है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में, वो एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, या एक दिन पहले भी आ सकता है, उस पॉइंट से थोड़ा आगे आ सकता है. सो यू हैव टू टेक इट एज एन पीस ऑफ आर्ट एंड नॉट एज अ पीस ऑफ साइंस. तुमको सब्जेक्टिवली उसको देखना है, और जब तुम ड्रॉ कर रही हो तुम्हारा बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा. जैसे मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन ये ट्रेंड लाइन हो गया, एक कॉम्बिनेशन वो ट्रेंड लाइन हो गया. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल and you have to assume and you have to see the upward slope, downward slope or horizontal slope. Got it. So ये तुमको एक मार्केट में बताएगा बुल पावर है या बेयर पावर है कि न्यूट्रल पावर है. Right. And ट्रेंड लाइन से जुड़े वो कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट चीज. तुमको क्या बता रहा है? बाइंग पावर का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट, राइट? और सेलिंग पावर का हो गया, जहाँ से सेलिंग आ रहा है, रेजिस्टेंस. सो अरुणिमा, इफ यू वर टू आस्क मी व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो द फ्लोर वेयर द बायर इज रेडी टू सपोर्ट और बायर बाय करने के लिए तैयार है. Got it. रेजिस्टेंस, प्राइस पॉइंट जैसे उस पॉइंट को टच कर रहा है वहां से गिर जा रहा है. वन टू डिसाइड इट, सपोर्ट इज द फ्लोर, रेजिस्टेंस इज द सीलिंग. सो इफ आई गो डाउन हियर इन दिस पर्टिकुलर चार्ट व्हिच इज देयर, तुम ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है. ये जो अभी जो तुम देख रही हो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको? नीचे में 24,500 का सपोर्ट ले रहा था, बार बार मल्टीपल टाइम्स उस पॉइंट में आया हॉरिजॉन्टल, और ऊपर में 25,100 का रेजिस्टेंस ले रहा है मल्टीपल टाइम्स. तो तुम देखो एक रेंज बन गया. अब इस रेंज में तुमको क्या दिख रहा है? बायर और सेलर का लड़ाई दिख रहा है. इट इज गोइंग अप, सेलर इज पुशिंग डाउन, इट्स कमिंग डाउन, बायर इज पुशिंग अप. और यहां पे एक नया इक्विलिब्रियम बन गया. जब तक कोई नया कैटलिस्ट या इवेंट नहीं आ रहा है, मार्केट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक आउट. राइट? और ये प्रिंसिपल जो मैंने तुमको सिखाया था कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज, तो ये रेंज का प्रिंसिपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस. So there is a floor, there is a ceiling. The more horizontal it is, the more balance of power between the buyer and the seller. Got it. Basically वो पिंग पोंग बॉल की तरह बस. Absolutely, absolutely, वो पिंग पोंग बॉल की तरह चलते रहता है. अब तुमने अरुणिमा वर्ड सुना होगा कि वर्ड ब्रेकआउट. Yeah. Right? Before you come to the word breakout, there is something I want to tell you that is called demand zone and supply zone. तुमने वर्ड सुना है ये? डिमांड सप्लाई सुना है, डिमांड जोन सप्लाई जोन शायद थोड़ा अलग होगा. वेरी गुड. सो क्या है डिमांड जोन, सप्लाई जोन? क्या है मुझे भी नहीं पता. ओके. सो जहां पे मल्टीपल सपोर्ट एक पॉइंट्स के पास हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो वहां पे बायर एक्टिवेटेड हो जाता है. तो उसको बोलते हैं डिमांड जोन, बिकॉज बायर्स डिमांड. एक जोन बन जाता है और उसमें तुमने देखा मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं आसपास, तो वो बायर का डिमांड जोन होता है. अब ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने बार उस जगह से घूमा है, राइट? अगर वो नीचे ब्रीच करेगा तो बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है. सो दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट ऑन द डाउनसाइड. राइट. सिमिलरली, जब तुम्हारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंट पॉइंट्स इन एंड अराउंड रह जाते हैं और वो एक जोन बन जाते हैं, उनको बोलते हैं सप्लाई जोन. अगर तुम देखो सप्लाई जोन ऊपर में, तुम ठीक से देखो, लाइंस ऑन टॉप, लाइंस ऑन टॉप, तो वो एक सप्लाई जोन बन रहा है कि जब भी वो तोड़ रहा है वो बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है. अच्छा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आता है. Why? Because from one equilibrium you are moving to a new trend, and that new trend is classified as a breakout or a breakdown, formation of a trend from range to uptrend or downtrend. Okay. So now we are doing the range shifting. जब जो वो existing behavior दिखा रहा है उसका जब उल्टा होता है उसको breakout कहते हैं. Correct. अच्छा, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभी breakout होने वाला है कि नहीं? उसका कोई thumb rule है क्या? Lovely. Let's come down to a few thumb rules. Right? याद रखना अरुणिमा, the more number of times
इफ अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस इज टेस्टेड, बहुत बार तुम देख रही हो कि एक रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है या एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, उसका मतलब है वो उस साइड ब्रेकआउट देने वाला है. ओके. So the principle is, the more points the support or the resistance is tested, the more likely it is to breach. तो तुम देख अरुणिमा ये चार्ट देख, right? What are you seeing in this chart? 3 times, 4th time टच किया, उसके थोड़े ऊपर गया, वापस आ गया. जब 5th टाइम तोड़ा, बहुत जोर से तोड़ा. आई गेस वो जो लेटेंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना कि लाइक वो बिल्डअप होते रहता है करेक्ट. सो क्या हो रहा है कि बायर और सेलर की लड़ाई हो रही है. रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, सेलर आके बेचे जा रहा है, बायर धीरे 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 ऊपर ले जा रहा है. फाइनल में एक बार बायर ले जाता है, सेलर फिर ट्राई करता है बेचने का, लेकिन बायर एक्टिवेटेड रहता है. अब वो एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास एक्टिवेशन करके फिर वो ऊपर ले जाता है. गॉट इट. राइट. सो ये पहला प्रिंसिपल तुमको हेल्प करेगा. राइट. राइट. दूसरा थंब रूल कि whenever a support, if it is broken, then it will act as a resistance. तो ये तेरा सपोर्ट लाइन है, एक बार टूट गया, राइट, वो क्या हो जाएगा, वो जब ऊपर जाएगा उस जगह का जो पुराना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है. और वो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है. सिमिलरली व्हेन अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, रेजिस्टेंस टूट रहा है और उसको ब्रेकआउट दे दिया और वापस उस सपोर्ट के पास आया, पुराना सपोर्ट, और वहां से घूम रहा है, तो वो फिर अब सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से ऊपर जाएगा. रेजिस्टेंस बन जाएगा. वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा. ठीक तो है. देख ये सारी चार्ट्स देख, क्या हुआ, रिलायंस का रेजिस्टेंस था, राइट, तोड़ा, वापस वहीं पे सपोर्ट लिया, बार बार उसको सपोर्ट बना दिया, एंड देन ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया. वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो प्रिंसिपल्स तेरे को बहुत हेल्प करेंगे एंड व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प करेंगे. व्हेन देयर देयर इज अ कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन आ रहा है, मेरे को क्या करना है, ये दो प्रिंसिपल्स विल हेल्प यू एंड विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो क्लियर हुआ तेरे को? सपोर्ट अगर टूटेगा, राइट, वापस वहां से सेकंड टाइम आएगा, वो रेजिस्टेंस का काम का. बेसिकली ऊनो रिवर्स कार्ड प्ले होगा. यस, ऊनो रिवर्स कार्ड प्ले होगा. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन सकता है, ब्रेकआउट के कॉन्टेक्स्ट में हाउ डज इट मेक सेंस? बिकॉज ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, मतलब एक फॉल्स पॉजिटिव. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर तुमने पेरी कॉफमैन की किताब पढ़ी है, वो बोलते हैं कि 35% ऑफ द टाइम्स अ ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल और 65% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट्स आर फेलियर्स. अच्छा. राइट. सो बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, वापस वहां से जाके तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर बढ़ सकता है. राइट. सिमिलरली इन ब्रेकडाउन ऑल्सो. सो यहाँ पे हम लोग को अपना ब्रेन्स यूज करना है और हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट को ऐड करना है कि ब्रेकआउट फॉल्स या राइट होने में क्या पैरामीटर लगाने से हम लोग को हेल्पफुल हो सकता है. सो वी कम डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स. ओके. राइट. सो अब मैंने तुमको बताया था डाउ थियरी में प्राइमरी ट्रेंड में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी ट्रेंड में वॉल्यूम कम हो जाता है. अब तुम जब देख रही हो कि ब्रेकआउट हो रहा है और वो उस ब्रेकआउट में हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, करेक्ट, राइट, वापस ब्रेकआउट होने के बाद अगर सपोर्ट में आ रहा है और वहां पे कम वॉल्यूम से गिर रहा है सपोर्ट में, तो फिर फेक ब्रेकआउट हो सकता है वो. सो अगर पहला बात है वो नीचे नहीं जाएगा बिकॉज जो गिर रहा है कम वॉल्यूम से गिर रहा है, वापस बढ़ेगा. ओके. सो वॉल्यूम का फ्लो where there is above average volume in the breakout, that will be a right breakout. But when there is below average volume in the breakout, chances are कि वो breakout fail हो जाएंगे. तो तुम देख रही है ये चार्ट में क्लियरली दिख रहा है, जहां पे ब्रेकआउट हुआ देख बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स से ब्रेकआउट हुआ. तो आई गेस सिर्फ एक चार्ट को देख के डिसाइड नहीं करना है, दोनों को मैप करना है. एब्सोल्युटली. प्राइस एक्शन के साथ नीचे वॉल्यूम रख के देख, ये वॉल्यूम का जो चार्ट है
उसमें एक लाइन है, वो मूविंग एवरेज है, लास्ट 20 डेज की एवरेज है। तो जब भी वो कैंडल जो वॉल्यूम का 20 डेज एवरेज के ऊपर है, वो अबव एवरेज वॉल्यूम है। तो वो बता रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और जब भी अगर वो ऊपर के ब्रेकआउट देने के बाद वापस सपोर्ट में आ रहा है और तुम देख रहे हो कि वॉल्यूम कम है और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। ये चार्ट तुमको क्लियरली दिखा रहा है कि कैसे वॉल्यूम्स तुमको हेल्प करेंगे एट द टाइम ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि या फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट अच्छा क्लू है, क्योंकि काफ़ी लोग आई एम श्योर प्राइस एक्शन को देख के एक्साइट हो जाते हैं एंड वॉल्यूम्स को इग्नोर या सीन जोन कर देते हैं। राइट। अब थियोरी तो इन प्लेस हो गई है, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, सो अपने केस स्टडी लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। राइट, ठीक है। तो अगर तुम चार्ट देख रही हैं यहाँ पे, देख मैंने सपोर्ट डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया। राइट, सो अगर तुम डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया, तुम ठीक से देख, गिरने के पहले, ब्रेकडाउन के पहले वॉल्यूम का फ्लो देख, हाउ द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। राइट, कैन यू सी आफ्टर द ब्रेकडाउन, तुम देख रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया, प्रीवियस सपोर्ट, डिमांड जोन तोड़ा और उसी जगह पे उसने रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। वॉल्यूम भी बढ़िया है, वॉल्यूम जोर से बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है, नीचे ब्रेकडाउन सस्टेन कर रहा है। कैन यू सी द फ्लो डाउन, तुरंत नीचे पूरा फ्लो चला गया। सो इफ यू सी व्हेनेवर इट ब्रेक्स, मैंने जो तुमको समझाया, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, कि वहां पे मल्टीपल पॉइंट्स है, वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम पकड़ जाएगा। अब अपने चलते हैं रीसेंट चार्ट में। राइट, अगर अपने रिलायंस के रीसेंट चार्ट में चलते हैं तो क्या देख रहे हो कि पुराना रेजिस्टेंस है, जो पुराना सप्लाई जोन है, देख उसको ब्रेकआउट दिया हैवी वॉल्यूम्स में। राइट, और वहीं पे सपोर्ट लेना चालू कर दिया और फिर ऊपर में इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया हैवी वॉल्यूम्स के साथ। सो कैन यू सी व्हेन वी आर कंबाइनिंग दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विथ वॉल्यूम, वी आर गेटिंग दैट न्यू ट्रेंड ऑफ अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। राइट, थोड़ा फुलर पिक्चर मिल रहा है, पूरा क्लैरिटी आ रहा है। सो अभी तुमने फर्स्ट सेशन में थियरी पढ़ा, उसका अजम्पशन लेके हमने इसमें प्रैक्टिकली डाल के विजडम डाला। अब अपने धीरे धीरे जो खाना पका रहे हैं, अपने क्या किया, सब्जी काट ली है, अब धीरे धीरे सब्जी को गर्म कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट, इट विल टेक टाइम, बट वी आर लर्निंग, getting there one step at a time. Good. So now let us take another case study, which is Tata Steel. Right, so Tata Steel का क्या एग्जाम्पल है, ठीक से देखो चार्ट, एक हमने हाई से हाई कनेक्ट किया है, राइट, और एक लो पॉइंट से लो पॉइंट कनेक्ट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल। जो दो ट्रेंड लाइन है, राइट, पैरेलल ट्रेंड लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग है। तो वो जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है हाई से हाई, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग जोन। अच्छा, वहां पे क्या हो रहा है कि कोई आदमी जा रहा है उस चैनल में फॉलो करके, उसके ऊपर जा रहा है, वो प्रॉफिट बुक करके नीचे आ जा रहा है। लोअर चैनल जो अपवर्ड स्लोपिंग है, वहां पे बायर बाई कर रहा है। अच्छा, तभी वो सेलिंग प्रेशर की वजह से वापस नीचे आ रहा है, वापस से जा रहा है। सो प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, राइट, अब वो जाते जाते तुमने क्या देखा, वो ट्रेंड खत्म हुआ एंड देन वी गॉट अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन व्हिच एक्चुअली बिकेम अ डिमांड जोन। उसके बाद तुमने देखा कि टाटा स्टील ने वो डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया, ब्रीच करके उसने 1-1.5 महीना उसके नीचे रहा, लेकिन फॉलो अप सेलिंग प्रेशर आया नहीं। राइट, आफ्टर 1.5 months वापस जाके प्रीवियस रेजिस्टेंस पे उसने रेजिस्टेंस लिया और वहां से फास्ट सेलिंग आई। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट अ 2020 गेम कि आज मैच चालू हुआ कल खत्म हो गया। द बायर एंड सेलर कीप ऑन फाइटिंग, बॉक्सिंग, हिटिंग, जब तक क्लियर ट्रेंड और विनर नहीं आता। राइट, सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टिंग यू फ्रॉम योर नॉलेज टू योर विजडम। हम लोग अब प्रैक्टिकल में घुस रहे हैं कि क्या मार्केट्स तुमको बता रहा है। इट इज नॉट ऑलवेज कि ये होगा। ये टाटा स्टील का एग्जांपल ये भी बता रहा है कि फाइट 2-3 महीना एक्सटेंड भी हो सकती है। सो वन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर्स एंड वेट फॉर मोर क्लूज जहां से तुम डिसीजन ले सकते हैं। इन केस स्टडी से तो काफ़ी क्लियर हो गया अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई दीज फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों को देखना है।
I remember मैंने recently एक quote पढ़ा था. I am forgetting the name of the person, but it was the words were something like, in trading or investing, it's not about how much you make, but how much you don't lose. Right. It's by Bernard Bosch. अच्छा, you know this quote? Yes. Great. Yeah, तो and that makes so much sense to me now, because आपने जो भी सिखाया, it makes me realize कि क्या नहीं करना in while trading versus क्या करना भी है, right? Right. So it's very true. What happens is, when we start our trading journey, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग प्रॉफिट्स के साइड में देखते हैं, राइट? कितना बनेगा, मैं कैपिटल कब डबल करूंगा, कब 10 टाइम्स करूंगा. जब आप मैच्योर होते जाते हो तो आप रिस्क साइड देखते जाते हो कि मेरा कितना घाटा हो सकता है, हाउ मच ऑफ माय परसेंटेज कैपिटल विल आई लूज. सो इट्स अ पे ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड. Right. So when you mature from an amateur to a professional, you shift from your rewards to your risk. तो नियम क्या है कि अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा तो आप मार्केट में जुटे रहोगे. रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. अगर आपका डिफेंस वीक है और अटैक स्ट्रांग है, आप हार जाओगे. राइट, गॉट इट. तो बेसिकली डिफेंस को भी स्ट्रांग रखना है, तगड़ा रखना है. करेक्ट. Got it. एब्सोल्युटली. To keep the ritual alive, last 2 episodes में we've always ended with some amazing strategy. इस बार what do you have in mind? So tell me something. You are already being in the markets for 2 years and above. अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेस्ट पीरियड क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए? जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है तब. ओके. तुमने एक सेइंग सुनी है, सेल इन मे एंड गो अवे, कम बैक इन अक्टूबर? नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग दिस इज अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऐसा कुछ. सो बेसिकली क्या होता है, जैसे अपनी सीजन्स होती है ना, मार्केट्स की भी अपनी सीजन्स होती है. अच्छा. Right? So as I told you, festivity, you're enjoying, you're spending money, right? So when that festivity comes, everything is good. Your markets will also reflect that positivity, what you have in life. So this is the monthly performance of Nifty. तो क्या दिख रहा है तेरे को अरुणिमा? ऐसा लग रहा है कि लास्ट 3 महीने में प्रॉफिटेबिलिटी ठीक लग रही है. Very good. So Arunima, if you do this study, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एवरेज लास्ट 20 इयर्स में 7 से 7.5% का रिटर्न आया. करेक्ट. और टोटल निफ्टी का 13-13.5% का रिटर्न है. इसका मतलब 50% ऑफ द रिटर्न कम्स इन 1 क्वार्टर. पिछले 3 महीने में. Last 3 months, and precisely after 15th August to 31st December. One of the reasons is FIIs जो market players हैं, वो दिसंबर हॉलीडेज में जाते हैं. उनका बोनसेस तब आता है. तो फिर वो पैसे इंजेक्ट करते हैं. So what they want the markets to be very good, so they receive very good bonuses. Plus the festive season helps you. Okay. So now, if I were to ask you, which is that period in this particular data point which is not doing well? Okay. मुझे लगता है मार्च के अराउंड things are not. You're very near, Arunima, the law of averages. If October to December goes well, you're euphoric, then probably January to 15th March, the returns are flat to negative. Right? So it's a period between euphoria and अच्छा वो greed and fear वाला जो right. Okay. So ऊपर नीचे चलता है. Right. So what are you seeing? From January to 15 March, you have below average performance. 15 March to 15th April is really very good, 1 month. And then you have average returns, and then you get a boom from 15th August to 31st December. तभी I guess धनतेरस के around everyone's is like. Yes, so Diwali. हाँ, Diwali. So let's try to understand. You have in Bengal, you have the pujas, Durga Puja. Right? And in North India, you have the Dasharas. Dashera, Diwali. Right? Then you have the Chhat Puja in Bihar. Then you have in South India, you have some festivities in that period. You have the marriage season after Diwali. Correct. अरे पूरा wedding season तो चलता ही रहता है वो. Lovely. वो So last this is quarter में. where it is. So now when you know this, you know where is the edge. Got it. Very very interesting clue. ये insight तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. So Arunima, मैंने तुमको टेक्निकल सिखा दिया, मैंने तुमको बता दिया कब टाइम अच्छा है. Now you know 15th October, your technical analysis you tells you to buy, you know it, the seasonals are with you. Always remember,
You are yourself, your own decision maker. Why we are doing this? आप खुद सीखो, अपने आप से implement करो. Right. Amazing. On that note, thank you so much for your time, Chetan bhai. Always a pleasure. So I want to end with one small quote. You are what your deep driving desire is. As your desire is, so is your will. As your will is, so is your deed. As your deed is, so is your destiny. So Arunima, you are the maker of your own destiny. Do it, do it, do it. Thank you so much. Thank you. And that's a wrap. होप आपको भी ढेर सारा सीखने को मिला. व्हाट्स अ रीसेंट ब्रेकआउट जो आपने आइडेंटिफाई किया, हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.